वेलकम टू द ग्रेप क्लासेस। तो कल हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने कल एक टॉपिक छोड़ रखा था, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ओके, तो कल मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक है रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक यहाँ पर यूज हो रहा है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें बहुत ही कम लैंग्वेज स्टेटमेंट बहुत कम दी हुई है, तो उसकी हेल्प से अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कवर कर लिया जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन, उसी की हेल्प से आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। और इस बार जो सैम्पल पेपर बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन आपसे इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन की हेल्प से ही सॉल्व होगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन 1। फर्स्ट डेफिनेशन है, हम किसी एक को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन को ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और रिडक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन में जस्ट उसका रिवर्स रहेगा। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे वो हाइड्रोजन और पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन में अपने देख रखी है हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको, इन दो टर्म्स को पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं पे अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बात? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको केवल लिखा जा रहा है, डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। इसको देखो कि अगर ऑक्सीडेशन आप डिफाइन कर रहे हो तो प्लस लिख के मैंने ओ लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। या फिर इसी का रिवर्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको, पहला क्या लिखा हुआ है हमने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक। क्लियर है? ऐसे ही इसी का जस्ट अपोजिट, क्या बात? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे कि मतलब अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है, लोगों को लगता है हमको नहीं समझ में आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, डेफिनेशन कैसे यूज़ करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम था, ठीक, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपको पता है सोडियम की रिएक्टिविटी हाई है, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रिक में भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मैंने कल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी उसमें आपने देख रखा है कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में सीधे क्या बना लेता है? Na2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने सोडियम है? 1, यहाँ पे कितने हैं? 2, इसको 2 करना होगा, 2 कर लिया हमने। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, यहाँ पे क्या है? 1, इसको 2 करना होगा, यहाँ पे हमने 2 कर लिया। क्योंकि अब सोडियम यहाँ पे कितना हो गया? 4, इसका मतलब यहाँ पे ये कितना रहा होगा?
4 सोडियम। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं हो रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है, आपको यहाँ पे एक टर्म ऐसे समझना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक्चुअली एक ऐसा टर्म है कि किसी भी स्पीसीज पर किसी भी टाइप का इनविजिबल चार्ज का मतलब समझ में आता है, ठीक है? किसी भी स्पीसीज पर किसी भी टाइप का चार्ज अगर प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं वही उसका पर्टिकुलर स्पीसीज का वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने पता है सोडियम अगर एटम लिखा हुआ है न्यूट्रल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है न्यूट्रल है, Na2O एक कंपाउंड है, ये भी नेट चार्ज पर कितना होता है 0, यहाँ पर कितना चार्ज है 0, यहाँ पर कितना चार्ज है 0। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म की, यहाँ सोडियम तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जाने के बाद सोडियम पर कितना चार्ज बना है तो वो अपने को देखने को कैसे मिलेगा? आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला बनता है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज रहा होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब डबल पॉजिटिव नहीं लिख देना है, वहाँ पे सोडियम आपको पता है कि सोडियम जो है एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, 2 सोडियम है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि यहाँ सोडियम और सोडियम ऑक्साइड में जब जैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया, ठीक? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और ऐसे ही इसका रिवर्स जो डेफिनेशन है, क्या बात, कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, कहीं से भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है आपको? कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, बस यहाँ कैल्शियम या सिंपल ऐसे देख लेते हैं, यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने ले लिया, ठीक? इसको रिवर्स में कर देते हैं रिएक्शन को, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सोडियम +1 चार्ज में है, यहाँ पर जाने के बाद कितना चार्ज हो गया? 0। तो देखो नंबर क्या हो गया? पॉजिटिव से 0 हो गया, तो नंबर तो डिक्रीज हो गया ना। तो नंबर डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ये एग्जाम्पल। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है ताकि, क्योंकि ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, गिवन है, गिवन चीज़ों के बारे में कम बात करेंगे क्योंकि वो आप पढ़े हुए हैं। हम केवल वही टॉपिक यहाँ बताएंगे आपको जो कि इस पर्टिकुलर बैच में केवल वही टॉपिक आपको बताई जाएंगी जो कि जैसे अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उन टॉपिक्स को ईजिली समझ पाओ, कर पाओ, ठीक है? उनका एप्लीकेशन, सिंपल बात यह है कि इसमें एप्लीकेशन आपको जानना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सेकेंड डेफिनेशन है ठीक, क्या बात कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में जब बात कर रहे हैं हम लोग ये कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कैसे होते हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। कि अगर कोई भी स्पीसीज, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, हर एटम ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो एक यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर रखता है वही पावर बोली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक? कि मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर होगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहीं पर इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन एटम्स की ज़्यादा होगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर ज़्यादा होगा। तो सिंपल आपने पढ़ रखा है कि नॉन मेटल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और मेटल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन को देने की, ठीक है? डोनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक? तो वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग समझ लिए। अब हम उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मैग्नीशियम क्या है? मेटल है,
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। पर यहीं पर अगर आपने एक एटम जोड़ दिया है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, MgCl2। अब चेक करते हैं फिर से वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो चार्जेस वाली बात की थी मैंने, यहाँ नेट चार्ज कितना, 0, यहाँ नेट चार्ज कितना, 0, यहाँ नेट चार्ज कितना, पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज की बात हो रही है, इस पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि किसी कंपाउंड पर किसी टाइप का चार्ज नहीं होता। अगर कंपाउंड है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, एलिमेंट है न्यूट्रल फॉर्म में होगा, अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो भी न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ठीक है। केवल आयंस पर चार्जेस होते हैं। लेकिन हमने बताया आपको कि इनविजिबल चार्ज है, मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज तो 0 दिख रहा है, लेकिन इसमें दो प्रेजेंट है, दो एटम्स प्रेजेंट है ना, एक मैग्नीशियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो हम लोग वही बात करने वाले हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन की हेल्प से हम लोग ये बताएंगे कि मैग्नीशियम पर, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मैग्नीशियम पर कितना चार्ज बना। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज बना है और क्लोरीन पर 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब क्लोरीन पर चार्ज तो एक ही नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए हमने 2 नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। इसको आप इरेज भी कर सकते हो, एक नेगेटिव चार्ज लिख के, इसको आपको समझना यही है, ठीक, कि 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, ठीक। और मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम में डबल पॉजिटिव चार्ज, एक मैग्नीशियम एटम डबल पॉजिटिव, ठीक। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर मैग्नीशियम की बात करें तो देखो यहाँ से नंबर क्या हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ नंबर क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है, क्या बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका एडिशन हो रहा है, डेफिनेशन है ये, ठीक है, डेफिनेशन आपको समझाई जा रही है, केवल इसका एप्लीकेशन आपको जानना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन किसका एग्जांपल होगा, ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन प्लस Cl2, ठीक, HCl बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, क्लोरीन है, नेट चार्ज कितना है इस पर, 0। इस पर नेट चार्ज कितना है, H2 है ये, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, ठीक। लेकिन जब हम एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्लोरीन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करने के बाद आपने चार्जेस देख लिए, यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हो कि पर्टिकुलर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। हाइड्रोजन 0 से कहाँ पहुँच गया, +1 में। तो अगर नंबर, जो चार्ज की बात कर रहे हैं अभी हम, वो नंबर अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नंबर डिक्रीज होता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन 0 से नेगेटिव में चला गया तो नंबर तो डिक्रीज हो गया। अगर आपको नंबर लाइन समझाई जाए, ये ऐसे नंबर लाइन है, तो यहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, नेगेटिव, यहाँ लिखते हैं 0 और ऊपर क्या, पॉजिटिव, ठीक। तो ये नंबर लाइन है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो नंबर बढ़ेगा और यहाँ से नीचे आएंगे तो नंबर डिक्रीज होगा। तो अगर नंबर बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन और नंबर डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो कोई भी इक्वेशन रिडॉक्स का एग्जाम्पल होता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन जो है वो रिडॉक्स का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसके नंबर, जो इनविजिबल चार्ज है, वो इनविजिबल चार्ज जो आपको दिख नहीं रहे हैं पर आप क्रिएट कर पा रहे हो, उन चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर वहाँ पे चार्ज बना हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा और अगर वो चार्ज कम हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो रिडक्शन होगा। तो ये पर्टिकुलर किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थर्ड डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में है, तो ये वाली डेफिनेशन पर्टिकुलर इस बार सैम्पल पेपर में आपके गिवन थी, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है।
तो अब पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप सैम्पल पेपर को जाइए, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करिए, अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आप इन्फॉर्म करिए, ठीक है। देखो, तो हमने ये बताया कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन। और यही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान समझिए इसको कि कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, किसी स्पीसीज से, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है नेट स्पीसीज पर चार्ज कितना, जीरो। ठीक, कोई भी एटम है तो नेट चार्ज कितना होगा उस पर, जीरो। लेकिन अगर नेट चार्ज जीरो है पर वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नेट पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि बराबर कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल दोनों बराबर हैं आपस में, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। ठीक है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब इस पर नेट चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक लिखा हुआ है हमने, ठीक, यहाँ पर जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा ऑक्सीडेशन का। चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। ठीक, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज अगर आप देखो तो +2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर क्या हो गया, ये तो नंबर बढ़ गया ना, जीरो से कहाँ चला गया, +2 में। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब यही जिंक को हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा घुमा दें, जिंक डबल पॉजिटिव है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये क्या, हम पहुंच गया जीरो में। यहाँ नेट चार्ज कितना, जीरो, पर यहाँ पे नेट चार्ज इनिशियली कितना था, +2 चार्ज, तो ये 2 से 0 में चला गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडक्शन का। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहीं साइमल्टेनियसली उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा एक स्पीसीज का। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होना ही है। अब इसी को हम लोग एजेंट के फॉर्म में समझ लेते हैं कि एजेंट क्या होते हैं। एजेंट का मतलब ये होता है किसी दूसरे का काम करना। ठीक, एजेंट मतलब मीन्स क्या है, एजेंट खुद का काम नहीं करते, एजेंट का काम होता है किसी दूसरे का काम ईजी बना देना। तो वही बात है, एजेंट का काम होता है किसी दूसरे का काम करना। तो अगर कहीं लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है तो ये दूसरे का रिडक्शन कर रहा होगा। क्लियर है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। हमने लिखा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स, जिंक लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देखो आपको बताया गया क्या बात कि यहाँ पे जो स्पीसीज प्रेजेंट है, कार्बन पर नेट चार्ज कितना है, यहाँ 0 है। ठीक, कार्बन पर अगर नेट चार्ज की बात करें तो यहाँ कार्बन पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, कार्बन पर नेट चार्ज कितना है, 0। पूरे मॉलिक्यूल जिंक ऑक्साइड पर नेट चार्ज कितना है, 0। जिंक पर कितना चार्ज है, 0। यहाँ पर पूरे स्पीसीज CO2 पर नेट चार्ज कितना है, 0। कहीं भी आपको चार्जेस दिख नहीं रहे हैं तो इनविजिबल चार्ज तो प्रेजेंट होंगे। तो वही इनविजिबल चार्ज हम लोग क्रिएट करके चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जिंक पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है पूरे स्पीसीज पर नेट चार्ज 0 है अगर, तो इसका मतलब दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। तो जिंक पर कितना चार्ज, +2, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज, 2 नेगेटिव, यही बात। ठीक,
तो यहाँ पर जिंक पर कितना चार्ज है +2, यहाँ जाके कितना हो गया ये 0 में, इसका मतलब जिंक का रिडक्शन हो गया। अगर आप जिंक की बात कर रहे हो तो जिंक का क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है, जिंक का क्या हो गया रिडक्शन। और यही दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ 0 था, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात कैसे ना, अगर एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है कितना चार्ज हो जाएगा ये 2 2 4, तो 4 नेगेटिव चार्ज। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि नेट चार्ज मॉलिक्यूल पर कितना है 0, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन पर कितना चार्ज होगा 4 पॉजिटिव। तो वही बात है कि यहाँ 0 था और यहाँ जाके क्या हो गया 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है रिडॉक्स का। अब बात करते हैं एजेंट की कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या बताया आपको पीछे, कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। तो यहाँ पे कार्बन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, कार्बन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिंक ऑक्साइड किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है कार्बन का। अगर जिंक ऑक्साइड कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, या रिपीट करके 2-3 बार इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल से इसीलिए मैंने बताया है, कोई और एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल आप पहले इसको समझ लीजिए। क्या बात कि इसने खुद का रिडक्शन किया है, और खुद का अगर रिडक्शन करेगा इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, क्योंकि रिडॉक्शन, अगर रिडॉक्स का एग्जाम्पल, ये पूरा रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक, ये रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक। और क्योंकि कार्बन ने खुद का ऑक्सीडेशन किया है, कार्बन ने खुद का ऑक्सीडेशन किया है ना, देख लो इसका ऑक्सीजन छीन के अपने साथ ले लिया, यहाँ 0 से +4 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव किया, कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हैं, किसी भी स्पीसीज को आप बता सकते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके अलावा एक मेथड और है, अगर कहीं आपको ढेर सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो किसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरा है K2Cr2O7, 7 ऑक्सीजन है, किसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक। इसी के रिवर्स ऑर्डर में यहीं लिख देता हूं मैं O3, ठीक। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है O3, ठीक है। तो ओजोन का फॉर्मूला हमने लिखा O3, तो ये इसके पास भी 3-3 ऑक्सीजन है, तो किस तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस तरीके से अगर कहीं पे ढेर सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी हेल्प से कर रहे हो, चार्जेस की हेल्प से कर रहे हो, तो ये बेस्ट मेथड है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या इसके अलावा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है। तो बाकी हम लोग इसमें एक टॉपिक और बचता है, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है। आप सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि हो पा रहा है आपसे क्वेश्चन, हुआ नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है। क्योंकि असेल्सन रीजन में आप देखेंगे सैम्पल पेपर में असेल्सन और रीजन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, Mn डबल पॉजिटिव और Mn ट्रिपल पॉजिटिव, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप उसको जाके सॉल्व करिए, ठीक है, सैम्पल पेपर देख के उठा के। ये केवल बोर्ड के लिए है, तो आप बोर्ड के लिए एकदम 100% प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। मैक्सिमम गेनिंग टॉपिक भी है ये, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो। तो आप सॉल्व करिए, फिर नहीं आता है तो फिर डाउट सेक्शन में आप वहाँ पे डाउट में कमेंट में डाल दीजिए, आप पर्टिकुलर वो टॉपिक देख के उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है वो पहले बता दिया जाता है आपको, इसके बाद पढ़ना क्या है। तो हम लोग अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 टॉपिक कोरोजन और रैंसिडिटी से, ठीक है। कोरोजन और रैंसिडिटी, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं। कोरोजन मतलब वही रस्टिंग से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन ही कराना है, ठीक है, और रैंसिडिटी फूड मटेरियल।
ऑक्सीडेशन दोनों में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ही करेंगे दोनों में, ठीक। मेटल के केस में अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो तो उसको कोरोजन बोलते हैं, और अगर फूड मटेरियल जिसमें ऑयल एंड फैट प्रेजेंट है अगर उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो पर्टिकुलर किस में आता है, रैंसिडिटी में। क्लियर है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन पे भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है कि हम लोग फूड मटेरियल को प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। एनोडाइजिंग बहुत ही फेमस क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जो 1 मार्क्स में पूछा गया है कई बार पेपर में, प्रीवियस आप देखोगे तो उसमें कि एनोडाइजिंग क्या है, प्रोसेस का गैल्वेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो वो लोग प्रिवेंशन में हम लोग पढ़ लेंगे वहाँ पे। और बाकी इससे जो भी टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में केवल एक क्लास और लगेगी आधे घंटे की, तो उसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।